और दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ आरटीडी बेस्ड ऑन लीड वायर्स यूज्ड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें लीड वायर कंपनसेशन की ज़रूरत क्यों है आरटीडी में, और हमने ये भी देखा था कि अगर हम PT100 आरटीडी यूज़ करते हैं तो हमें लीड वायर की कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर हमें लीड वायर कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशनल वायर्स। ठीक है, आरटीडी हमारा 2 वायर डिवाइस है, तो अगर हम एक एडिशनल वायर यूज़ करेंगे तो हमारा आरटीडी 3 वायर आरटीडी बन जाएगा, और अगर हम इसमें 2 वायर एडिशनल यूज़ करेंगे तो हमारा आरटीडी 4 वायर आरटीडी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही दिखा रखा है कि बेस्ड ऑन लीड वायर्स हमारे पास 3 कैटेगरी है, 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर। इस वीडियो के अंदर हम सिग्नल प्रोसेसिंग ऑफ 2, 3 एंड 4 वायर आरटीडी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम स्पेसिफिकली 2 वायर आरटीडी के बारे में देखते हैं कि हम उसका सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, और हम इसके एंड में ये भी देखेंगे कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हम लीड वायर के रेजिस्टेंस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है हमारा आरटीडी जो है वो फील्ड में लोकेटेड है, और दूसरी ओर हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग कैबिनेट जो कि एक वेंटिलेटेड रूम में रहेगा। जनरली हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग कैबिनेट, सिग्नल प्रोसेसिंग और कंडीशनिंग कैबिनेट एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा जनरली एक PLC होता है या एक हमारा DCS होता है। ठीक है, अभी हमारा जो एक PLC और DCS है, जनरली इनमें एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स रहते हैं जो कि इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और इसकी प्रोसेसिंग और कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम ये पूरे सर्किट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ए करंट सोर्स। ठीक है, और एज ए एक्साइटर एंड एज ए ओपैम्प टू डू इट सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंडीशनिंग। ठीक है, तो हमारा आरटीडी फील्ड में है, इन दोनों के बीच में हमारे पास लीड वायर्स हैं। पहली लीड वायर जो मैं दिखा रहा हूँ वो सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट से आरटीडी के पास जा रही है। ठीक है, जिसमें एरो फ्रॉम कैबिनेट टू आरटीडी है, दैट वायर इज कॉल्ड लीड वायर 1, और उसका रेजिस्टेंस क्या है? आर लीड 1। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो वायर आरटीडी से सिग्नल कंडीशनिंग की तरफ जा रही है, जिसमें करंट का एरो हमने आरटीडी से सिग्नल कंडीशनिंग की तरफ दिखा रखा है, ठीक है, उसको हम लीड वायर 2 कह रहे हैं, और उसका रेजिस्टेंस है आर लीड वायर 2। ठीक है, आइए हम इसका सिग्नल प्रोसेसिंग को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक करंट सोर्स है जो कि 1 मिली एम्पियर का है, जहाँ से हम 1 मिली एम्पियर आरटीडी को दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अक्रॉस में हमने एक ओपैम्प लगा रखा है। ओपैम्प का इनपुट वोल्टेज है Vin। अगर हम इस पूरे लूप में KCL लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि लीड वायर 1 के अक्रॉस में कुछ ड्रॉप होगा, आरटीडी के अक्रॉस में कुछ ड्रॉप होगा, और लीड वायर 2 के अक्रॉस में ड्रॉप होगा। तो ये पूरा ड्रॉप Vin से हमने रिप्रेजेंट किया है। Vin इक्वल टू करंट थ्रू लीड वायर 1, ठीक है, करंट थ्रू आरटीडी एंड करंट थ्रू लीड वायर 2। अगर हम इस पूरे को ऐड कर देंगे तो हमारे पास Vin आ जाएगा। Vin इज द इनपुट वोल्टेज टू द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। So Vin equal to I into R lead 1 plus R of RTD plus R of R lead 2। ठीक है, अब हमें पता चला कि Vin, जब भी हम Vin is the input voltage to the processing circuit, तो इसके अंदर हमारा लीड वायर 1 और लीड वायर 2 आ ही रहा है। हम कुछ भी कर लें, हम लीड वायर के रेजिस्टेंस को ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट इट। सो इन 2 वायर आरटीडी वी कैन नॉट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लीड वायर्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी के अंदर हम इस लीड वायर को कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3 वायर आरटीडी, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारा जो आरटीडी है वो फील्ड में लोकेटेड है, और हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग कैबिनेट जो कि एक वेंटिलेटेड रूम में रहेगा, जो कि हम एक PLC और एक DCS मान सकते हैं। ठीक है, 3 वायर के अंदर हमारे पास एक एडिशनल वायर हो गई। ठीक है, इस फिगर के अंदर मैंने 3 वायर दिखाई हैं। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक्साइटर जो सोर्स है वो क्या है? एक करंट सोर्स है। ठीक है, और हम
इस पूरे सर्किट की जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओप एम्प्स कर रहे हैं। इस 3 वायर आरटीडी में मैंने 2 ओप एम्प्स दिखाए हैं जो दोनों के दोनों नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है। द इनपुट वोल्टेज टू द फर्स्ट ओप एम्प इज V(1) एंड इनपुट वोल्टेज टू द सेकेंड ओप एम्प इज V(2), ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि जो टॉप में हमारे पास लीड वायर जा रही है फ्रॉम सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट टू आरटीडी, उसको मैंने लीड 1 का नाम दिया है और उसका रेजिस्टेंस है R लीड 1, ठीक है। और दूसरी R लीड 2 है जो कि आरटीडी से, ठीक है, बैक टू सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट आ रही है। उसके अंदर मैंने 1 मिली एम्पियर का करंट दिखाया है जो कि आरटीडी से बैक टू सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट आ रहा है, ठीक है। उस वायर का रेजिस्टेंस दिखाया है R लीड 2, ठीक है। अगर इस पूरे सर्किट में हमें केसीएल लगाना है तो हमें 2 केसीएल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ओप एम्प 1 के लिए फर्स्ट, ओप एम्प 2 के लिए दूसरा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो कि R लीड 1 के जो नीचे वाली जो लाइन है जिसका मैंने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, उस लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर कर रही है डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ आरटीडी, ठीक है। उसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज होगा वो आरटीडी और लीड वायर 2 के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, ठीक है। अभी हम केसीएल लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं लूप 1 में जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 1 को जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि I इंटू आर ऑफ लीड वायर 1, लीड वायर 1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुई I इंटू आर लीड 1, ठीक है। आरटीडी के अक्रॉस में जो ड्रॉप हुआ वो I इंटू आर आरटीडी, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, I इंटू आर ऑफ आर लीड 2, लीड वायर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास V(1) आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम KCL जब लगाएंगे, ठीक है, लूप नंबर 2 के अंदर, ठीक है, तो V(2), ठीक है, हमें वोल्टेज जो हम दे रहे हैं ओप एम्प 2 को, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली वोल्टेज किसके अक्रॉस मिल रहा है, आरटीडी के अक्रॉस में और लीड वायर 2 के अक्रॉस में, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, करंट इंटू आर ऑफ आरटीडी, ठीक है। ये वोल्टेज अक्रॉस हुआ आरटीडी के अक्रॉस में एंड I इंटू आर ऑफ लीड वायर 2, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस लीड वायर 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज ऑफ ओप एम्प 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 2 टाइम्स करते हैं V(2) को और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं V(1), तो हमारे पास क्या बचेगा, I इंटू आर ऑफ आरटीडी प्लस आर ऑफ लीड वायर 2 माइनस आर ऑफ लीड वायर 1। तो हम देख रहे हैं जनरली आर लीड 2 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू आर लीड 1, क्योंकि ये जो तीनों कोर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कोर्स जो है वो एक सिंगल केबल के थ्रू जा रहे होते हैं। तो जनरली हमारा लीड वायर 2 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लीड वायर 1, बट इन एनी सिनेरियो इफ लीड वायर 2 इज़ almost slightly greater or less than lead wire 1, then definitely this will come into the picture for signal processing। तो signal processing में हमें error आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं 4 वायर आरटीडी, और जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हम completely, ठीक है, एलिमिनेट कर पाएंगे लीड वायर के रेजिस्टेंस को। बट हमने ये देख लिया है कि 2 वायर आरटीडी से बेटर है 3 वायर आरटीडी का सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 4 वायर आरटीडी का सिग्नल प्रोसेसिंग जो है उसमें हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, लीड वायर के रेजिस्टेंस को। तो चलिए हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने 4 लीड वायर दिखाया है। जनरली हमारे आरटीडी में 2 वायर्स होते हैं, इसके अंदर मैंने 4 वायर दिखाया है। 4 वायर आरटीडी के अंदर 4 वायर्स होते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा आरटीडी फील्ड के अंदर लोकेटेड है, हमारा सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट एक वेंटिलेटेड रूम के अंदर लोकेटेड होगा जो कि एक पीएलसी और डीसीएस होता है, ठीक है। इसको मैंने एक्साइट करा है विद द हेल्प ऑफ 1 मिली एम्पियर करंट सोर्स, और जिसका प्रोसेसिंग मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ ए ओप एम्प सर्किट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल 4 वायर है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि लीड वायर 1 इज़ दी वायर जो कि सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट से हमारे आरटीडी तक जा रही है, ठीक है। और लीड वायर 2 वो है जो कि आरटीडी से बैक टू सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट आ रही है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक लूप बन गया है, ठीक है। मैंने एडिशनल 2 वायर दिखाई हैं, ठीक है, जो आरटीडी से होती हुई सिग्नल कंडीशनिंग कैबिनेट तक आ रही हैं और जो कि ओप एम्प तक जा रही हैं, ठीक है। ये ओप एम्प एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। हमें V(in) वोल्टेज निकालनी है जो कि ओप एम्प के अक्रॉस में वोल्टेज है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि लीड वायर 1 में और लीड वायर 2 के अंदर ही करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है। बाकी जो 2 वायर्स हैं जो कि ओप एम्प को जा रही हैं उनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज कहाँ का बताएंगी, RTD के अक्रॉस का ही, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो वी इन क्या होगा, विद द इनपुट वोल्टेज टू द ओप एम्प, जो कि सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बता रहा है किसके अक्रॉस, RTD के अक्रॉस। तो करंट थ्रू द RTD, I इंटू RTD, ठीक है। तो हमें इसका सिग्नल प्रोसेसिंग 4 वायर RTD का सबसे सिंपल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वी इन इक्वल टू I इंटू RTD। तो हमने देखा इसमें लीड वायर कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 4 वायर RTD के अंदर लीड वायर बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है लीड वायर के इफ़ेक्ट्स को, ठीक है। वहीं अगर हम देखेंगे कि 3 वायर RTD जो है उसमें R लीड 2 माइनस R लीड 1 आता है, ठीक है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, अगर लीड वायर 2 रेजिस्टेंस मिसमैच होता है विद द लीड वायर 1। वेयरएज अगर हम देखेंगे कि लीड वायर 2 में 2 वायर RTD में हमारे पास R लीड 2 एंड R लीड 1 दोनों आते हैं, हम उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बट कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर का सिग्नल प्रोसेसिंग देखा है इस वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।